धोखे की रात बदले की सुबह। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, प्लीज ध्यान से सुने। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गर्मियों की वो उमस भरी रात और मेरे दिल में चल रही बेचैनी ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। मैं बिस्तर पर करवट बदल रही थी, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन बिस्तर पर मेरे पति का कोई निशान नहीं था। अंधेरे में टटोल कर देखा, बिस्तर खाली था। दिल में अचानक एक अजीब सा डर बैठ गया। इतनी रात को वो कहाँ गया? मैं धीरे से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाहर निकलते ही देखा कि हॉल में हल्की रोशनी थी और किसी के दबे दबे बोलने की आवाज आ रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। आवाज मेरी नंद के कमरे से आ रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, सांसें भारी होने लगी। मैंने कांपते हाथों से खिड़की से अंदर झांका और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी सिर्फ बेवफाई की नहीं, बल्कि प्यार और धोखे और एक दर्दनाक सच की है, जो किसी की भी जिंदगी को पल भर में बर्बाद कर सकता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा धोखा देखा है। तो बिना देर किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेवफाई का सबसे बड़ा सच। मेरा नाम सिया है और वो आदमी जो मेरा पति कहलाता था, जिसका नाम आदित्य था, वो मेरी अपनी ही ननंद नेहा के साथ था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। ये मैं क्या देख रही थी? क्या ये वही इंसान था जिसने 7 फेरे लेते वक्त मुझे साथ निभाने का वचन दिया था? आदित्य, जो हमेशा मुझसे प्यार जताने के बड़े बड़े दावे किया करता था और कहता था मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वह मेरी नंद के साथ मेरी सांसें तेज हो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे और इन 6 महीनों में मैंने सिर्फ तन्हाई और दर्द ही महसूस किया था। हर रात जब मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश करती तो वो बहाने बना देता, कभी थकान का बहाना, कभी दफ्तर के काम का। और जब मैं उससे इलाज कराने के लिए कहती तो वो झला झला कर कमरे से बाहर चला जाता, नेहा के कमरे में। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ थी कि कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज जो देखा उसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया था। अब मैं क्या करूं? अब सवाल ये था, क्या मैं इस बेवफाई को चुपचाप सह लूं या मैं एक ऐसे रिश्ते को तोड़ती रहूं जो पूरी तरह झूठा था, या फिर मैं कुछ ऐसा करूं कि जो पूरी दुनिया देखे कि जब तक एक औरत दर्द सहते सहते टूट जाती है तो वो क्या कर सकती है। मेरे सामने 2 रास्ते थे, चुपचाप ये जहर पीती रहूं या फिर इस रिश्ते को खत्म करके अपनी नई जिंदगी शुरू करूं। पर क्या ये इतना आसान था? क्या सिया अपने पति और नंद की सच्चाई सबके सामने लाएगी, या फिर वो चुप रहकर अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी हो तो कमेंट में बताइए कि सिया को क्या करना चाहिए था। क्या उसे आदित्य को बेनकाब करना चाहिए या फिर उसे छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए? तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी खत्म नहीं करते, यह वीडियो आगे भी है। ध्यान से सुनिए क्या हुआ उसकी जिंदगी के साथ। क्या मैं चुप रहूं या कुछ करूं? मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लगा अभी रुक जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं कोई आवाज नहीं निकाल पाई। तभी अचानक नेहा की हंसी सुनाई दी। भाभी को कभी शक भी नहीं हुआ है। आदित्य ने हंसते हुए कहा,
अरे वो बेचारी तो मुझे ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। उसे क्या पता था कि मैं यहाँ पूरा मर्द बना फिरता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर मेरे गुस्से का ठिकाना न रहा। ये इंसान जिसने मुझसे शादी की, जिसने मेरी जिंदगी के हर सपने को चकनाचूर कर दिया, आज मेरी ही बेइज्जती कर रहा है। मैं चाहती थी कि अभी दरवाजा खोलकर सबके सामने इस धोखेबाज की सच्चाई लाऊं, पर मैंने खुद को रोका और संभाला। नहीं, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब इस खेल का अंजाम मुझे ही तय करना है, बदला या नई जिंदगी। सुबह होते ही मैंने अपने अंदर की कमजोरी को खत्म कर दिया। मैंने तय कर लिया था कि अब मुझे खुद के लिए सोचना होगा। मैंने बिना किसी को बताए अपने घर से जाने की योजना बना ली। लेकिन सिर्फ जाने से कुछ नहीं होता। आदित्य और नेहा को सबक सिखाना था। जरूरी था। मैंने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागजात तैयार कराए। इसके साथ ही मैंने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग निकलवाई, जिसमें आदित्य और नेहा का सारा सच कैद था। अब पूरी दुनिया देखेगी इनकी सच्चाई। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, तब मैंने वो वीडियो सबके सामने चला दिया। पूरा घर सन्न रह गया। मेरी सास गुस्से में नेहा पर चिल्लाने लगी, ये क्या किया तूने? अपने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। वो मेरे पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, सिया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पर मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने तलाक के पेपर्स उसके सामने रख दिए और कहा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती था और आज मैं उस गलती को सुधार रही हूँ। एक नई शुरुआत। मैंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज कई महीनों बाद जब मैं खुद को आईने में देखती हूँ तो एक कमजोर औरत नहीं बल्कि एक मजबूत इंसान नजर आता है। मैंने सीखा कि प्यार सिर्फ वही होता है जो इज्जत के साथ हो, और अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे सबक सिखाने में कोई बुराई नहीं। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आजकल संसार ऐसा ही है। उनको इतनी हवस है कि उनको इस हवस में रिश्ते भी समझ में नहीं आते। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में धोखा सहा है? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हर घर की कहानी यही है। हर घर में यही विचार चल रहे हैं। विचार सुधारो, जब भी हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरेगा, वरना उनके भविष्य की कल्पना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिन पर दिन गंदगी फैलती जा रही है।